यहाँ पे मतलब भैया साइकिल से चलना, साइकिल तक लेने के पैसे नहीं थे। किसी तरीके साइकिल लिए, फिर उसके बाद काम ढूँढे, काम सीखे। फिर उसके कुछ दिनों के बाद फिर पढ़ाई भी बहुत कम करके आए थे। फिर धीरे-धीरे फिर दोबारा जब 2-4 पैसे आए तो सब कुछ सिस्टम सेट करना चाहे, मतलब थोड़ा स्टडी भी किए। और उसके बाद जो है आज की डेट में भगवान की कृपा से चलो 2-2 घर हैं, प्लॉट हैं, गाड़ियाँ हैं, 2-2 कारें हैं, बुलेट है, बाइक, कोई चीज़ कमी नहीं है। परमात्मा सब कुछ दिया, क्यों नीयत अच्छी थी, साफ थी, किसी के प्रति कोई बेईमानी नहीं, कोई कुछ सोचना नहीं। बहुत बहुत स्ट्रगल करा हमने यहाँ पर। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हमारे साथ या हमारा भाई कोई कुछ करना चाह रहा है या कुछ बनना चाह रहा है या वो स्ट्रगल कर रहा है, तो हम सोचते हैं कि शायद यार उसकी अगर हमारी एक छोटी सी हेल्प की वजह से ना हो सकता है कि उसका वो जो मुकाम है, जो चाह रहा है, वो पूरा हो जाए उसका। तो कहीं न कहीं मुझे ये होता है ना कि भैया कि बस जितनी हो सके हेल्प कर दें, और होते भी हम कौन है करने वाले किसी की हेल्प? हम तो होते ही नहीं हैं। बस ये होता है कि परमात्मा है ना, उनके ज़रिए हमें बस एक रास्ता दिखाया जाता है कि भई हम कुछ कर रहे हैं, कराने वाला तो ऊपर वाला होता है बस। बस थोड़ा-सा ये है कि शिक्षा का अभाव है, अगर थोड़ा शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए। और बस यही कहना चाहूँगा कि भई एक तो नशा वगैरह जो है थोड़ा इससे दूर रहें और शिक्षा की तरफ ध्यान दें। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की तरफ ध्यान दें। और फिर मैं वही कहना चाहूँगा कि काम कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। अगर काम जो भी आप काम कर रहे हैं, उसी काम में आप अपना 100% दें और उसी में एक टारगेट बना लें कि हमें ये काम करना है। तो अपने आप ही आप मतलब ऊँचाइयों पर चले जाएँगे। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय हम लुधियाना में हैं और राजभर निवास पे हैं। रोशन राजभर जी के आवास पे आए हैं और यहाँ पे आज समाज की मीटिंग थी। रोशन राजभर जी के बारे में आपको हम बता देते हैं कि रोशन राजभर समाज के उभरते हुए नए सितारा हैं और अब कम उम्र में ही बहुत सी चीज़ें हासिल की और समाज के लिए हमेशा समाज कैसे विकास करेगा, समाज को जितना हो सके सहयोग करते रहे हैं। बहुत से लोगों को सहयोग करते रहते हैं लेकिन नाम जाहिर नहीं करते हैं। तो आज हम इनसे इनके जीवन के बारे में पूछेंगे और संघर्ष, लुधियाना में इतना बड़ा जो आपने मुकाम हासिल किया है, कैसे हासिल किया, क्या दिक्कतें आई और राजभर समाज के लिए क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले रोशन जी, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। मेरा नाम रोशन राजभर। और कुछ कहने से पहले मैं अपने बड़े भैया अखिलेश राजभर जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज ये हमारे बीच मतलब मुंबई से चलकर यहाँ पर आए हैं लुधियाना में। और भैया वहाँ से आए पहले दिल्ली शायद रुके, उसके बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ से आज लुधियाना। आज ही फिर इन्होंने रिटर्न जाना है और इनका एक कार्यक्रम है चंडीगढ़ में 2 ढाई बजे का आज के ही दिन। तो बाकी भैया के बारे में क्या कहूँ, इनको तो आदत है किसी की भी तारीफ़ कर देते हैं ऐसे ही, इतना कुछ नहीं है। बाकी जो ये कर रहे हैं समाज के लिए वो हम नहीं कर पाएँगे। नहीं, आप वाक़ई लुधियाना में एक तो समाज के लिए हमेशा गाँव इतने दूर से आए कमाने के लिए, साथ ही समाज के लिए आप चिंतित रहते हैं। कि मैं सर आया था, मेरे मामा जी रहते थे यहाँ पे, अभी फ़िलहाल वो मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं शायद नहीं वहीं पे रहते हैं। तो मतलब उनके साथ आया था यहाँ पर, तो हम लोग एक बेड़ा टाइप होता है ना, जैसे अलग-अलग पार्ट में रूम सारे बने होते हैं, तो वहाँ पे रहना। और सब लोग हौजी लाइन से रिलेटिव थे और मेरा काम मतलब मैं फर्नीचर का काम सोच रहा था कि सीखूँगा। तो उसके बाद आए यहाँ पे, तो चलो बहुत स्ट्रगल किए। ख़ैर मामा जी तो अभी है नहीं मेरे, वहाँ पे मुंबई में रहते हैं। तो यहाँ पे मतलब भैया साइकिल से चलना, साइकिल तक लेने के पैसे नहीं थे। किसी तरीके साइकिल लिए, फिर उसके बाद काम ढूँढे, काम सीखे। फिर उसके कुछ दिनों के बाद फिर पढ़ाई भी बहुत कम करके आए थे। फिर धीरे-धीरे फिर दोबारा जब 2-4 पैसे आए तो सब कुछ सिस्टम सेट करना चाहे, मतलब थोड़ा स्टडी भी किए। और उसके बाद जो है आज की डेट में भगवान की कृपा से चलो 2-2 घर हैं, प्लॉट हैं, गाड़ियाँ हैं, 2-2 कारें हैं, बुलेट है, बाइक, कोई चीज़ कमी नहीं है। परमात्मा सब कुछ दिया, क्यों नीयत अच्छी थी, साफ थी, किसी के प्रति कोई बेईमानी नहीं, कोई कुछ सोचना नहीं। बहुत बहुत स्ट्रगल करा हमने यहाँ पर। और इसीलिए अपने समाज को सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगा कि काम कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। काम सब बड़े ही होते हैं, चाहे एक मोची का ही काम क्यों ना हो। कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता, बस नीयत अच्छी होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, उस काम में लगन होनी चाहिए, तो परमात्मा अपने आप ही तरक्की देता है। आज भैया हमारा काम वो है, रोशन वुड कॉन्ट्रैक्टर एंड फर्नीचर के नाम से मेरी फ़र्म रजिस्टर्ड है। और
आज मैं कहता हूँ कि हम इस शहर में, लुधियाना शहर जहाँ हम दर-दर सोचते थे कि हमें कहीं काम मिले, आज उस लाइन का, आज मैं अपने इस शहर का प्रेज़िडेंट हूँ। जो हमारे वुडन कॉन्ट्रैक्टर हैं, उस लाइन में ये समझ लीजिए कि हम इस लुधियाना शहर के प्रधान या प्रेज़िडेंट हैं, मतलब अपने कॉन्ट्रैक्टरों के। तो कहने का मतलब इतनी छोटी एज में हमें बहुत कुछ दिया परमात्मा ने, हमारे विश्वकर्मा जी ने बहुत कुछ दिया। तो तो समाज से आपने संघर्ष करके आपने यहाँ तक अपना अच्छा मुकाम बनाया। समाज को भी कुछ मदद किया जाए। रुचि कैसे आई समाज के लिए? जी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे अभी मान लीजिए कि मैं जब वो मेरा स्ट्रगल टाइम था, तो कई लोग ऐसे भी थे, चलो नाम नहीं लेना चाहिए, हमारे रिलेटिव कुछ थे, कुछ हमारे फैमिली में कुछ लोगों को ले लीजिए, कुछ हमारे गाँव के लोगों को ही ले लीजिए या हमारे यहाँ के रहने वालों को ले लीजिए। तो जैसे कि हाँ, अब उस समय हमारे पास इतना कुछ था नहीं, तो लोगों ने फ़ोन नहीं उठाना, हेल्प नहीं करनी, मुँह मोड़ देना कि भी नहीं यार अगला आ गया, क्या पता कुछ हेल्प हेल्प ही ना माँग ले। तो कहीं न कहीं मतलब उसमें मैं बहुत वो टाइम देखा हुआ हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हमारे साथ या हमारा भाई कोई कुछ करना चाह रहा है या कुछ बनना चाह रहा है या वो स्ट्रगल कर रहा है, तो हम सोचते हैं कि शायद यार उसकी अगर हमारी एक छोटी-सी हेल्प की वजह से ना, हो सकता है कि उसका वो जो मुकाम है, जो चाह रहा है, वो पूरा हो जाए उसका। तो कहीं न कहीं मुझे ये होता है ना कि भैया कि बस जितनी हो सके हेल्प कर दें, और होते भी हम कौन है करने वाले किसी की हेल्प? जी, हम तो होते ही नहीं हैं, बस ये होता है कि एक परमात्मा है ना, उनके ज़रिए हमें बस एक रास्ता दिखाया मार्गदर्शन। जाता है कि भई हम कुछ कर रहे हैं, कराने वाला तो ऊपर वाला होता है बस। जी। तो आप क्या कहेंगे राजभर समाज को लेके चिंतित रहते? आपने बहुत से राजभर समाज के ऐसे लोगों को हेल्प करते हैं जो आज बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच चुके हैं, और समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज को मैसेज मैं क्या देना चाहूँगा, समाज तो हमारा वैसे ही बहुत ही गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है भी हमारा राजभर समाज बहुत एक अच्छा समाज है, बहुत लोग समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत एक्टिव भी हैं। बस थोड़ा-सा ये है कि शिक्षा का अभाव है, अगर थोड़ा शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए, और बस यही कहना चाहूँगा कि भई एक तो नशा वगैरह जो है थोड़ा इससे दूर रहें और शिक्षा की तरफ ध्यान दें। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की तरफ ध्यान दें, और फिर मैं वही कहना चाहूँगा कि काम कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। अगर काम जो भी आप काम कर रहे हैं, उसी काम में आप अपना 100% दें और उसी में एक टारगेट बना लें कि हमें ये काम करना है। तो अपने आप ही आप मतलब ऊँचाइयों पर चले जाएँगे और कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात शिक्षा। शिक्षा बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में, अगर आज हम शिक्षित हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम अपना कहीं न कहीं स्पेस अपनी बना ही लेंगे। हाँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हाँ, लुधियाना में रोशन वुड कॉन्ट्रैक्टर हमारी भी है ना जैसे एंड कमर्शियल। फर्नीचर का जो इनका बिज़नेस है, इस समय नंबर 1 पे हैं, और राजभर समाज के लिए गौरव की बात है कि कम एज में रोशन जी ने वो मुकाम हासिल किया, लेकिन संघर्ष भी बहुत किया इन्होंने। तो बहुत-बहुत आपको बधाई देते हैं कि आप ऐसे ही आगे दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करें और तरक्की करें, साथ ही साथ समाज को भी जो हेल्प करते रहे, ऐसे ही हेल्प करते रहिए। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।